M2R5 की लाइव क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग M2R5 की क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज सिलेबस हम लोग चेक करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो वो मॉड्यूल मेरे स्क्रीन के सामने देखिए खुला हुआ है। M2R5 सेकेंड चैप्टर का ऑप्शंस है, क्योंकि आपको क्लियर करना है सारे ऑप्शंस। मैं आपको पहले मॉड्यूल के सारे डेटा दिखा देता हूँ, क्या क्या आपको पढ़ना है एक एक करके। तो पहला देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग एंड एडिटर HTML बेसिस। तो ये सारा कुछ आपको खत्म करना है पहले पोर्शन में। फिर सेकेंड पोर्शन में आपको खत्म करना है CSS। CSS का मतलब ही होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML जो होता है वो केवल बॉडी खड़ा करता है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए CSS का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें CSS जोड़ा गया है। CSS फ्रेम होता है, ये एक फ्रेमिंग का काम करता है। जैसे आप लोग देखा करते हैं कभी कभी किसी वेबसाइट में फ्रेमिंग स्क्रोलिंग हुआ करता है, आप लोग के एक ही पेज पर चार चार स्क्रोलिंग होती रहती है, तो जो फ्रेमवर्क होता है। जावा क्या करता है, उस जावा एक तरीके कह सकते हैं कि वेबसाइट का एक ब्रेन होता है। जो भी कैलकुलेशन वगैरह होता है वो जावा के अंदर होता है। ये फोटो एडिटर होता है, कोई भी फोटो एडिटर हो। आप लोगों को फोटो एडिटर का नाम सुना होगा, फोटोशॉप 7.0, फोटोसाइन, ऐसे करके तमाम फोटो एडिट करने के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये फोटोशॉप है जो कि आपको पढ़ना होगा। और वेब पब्लिशिंग ब्राउजिंग जो होता है कि आप अपनी वेबसाइट जो बनाते हैं उसको पब्लिश कैसे करते हैं। जैसे आप कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसको इंटरनेट सर्वर पर डालते कैसे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो आप देख लीजिए, आपका इंट्रोडक्शन जो है इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनता है HTML बेसिस से, जबकि 25 नंबर का बनता है इससे। और कैस्केडिंग स्टाइल शीट से 20 नंबर का, कहते 20 नंबर का है लेकिन आता 10 ही नंबर तक का है लगभग CSS से। लेकिन आपका CSS फ्रेम से 10 नंबर 15 नंबर के आसपास का आता है। जावा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक एक प्रोग्राम बनाने के लिए आता है। लेकिन फोटो एडिटर से कहते हैं कि 20 नंबर का दोनों का मिला के आता है, लेकिन इससे 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसी में से, इंट्रोडक्शन वेब डिजाइनिंग से। ये इसको ज्यादा हम लोग कवर करना होगा। आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं, इन्हीं पेपरों को सबको फिनिश करना है आपको धीरे धीरे करके। तो देखिए, मैं आपको नीचे कुछ और पोर्शन दिखा दूं और इसके अंदर के बेसिक चीजें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग के अंदर आपको पढ़ना है, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा पहले। फिर WW क्या होता है, वेबसाइट क्या है, वर्किंग ऑफ वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, फ्रंट और बैक। फ्रंट का मतलब सामने का, बैक मतलब पीछे का। तो आपको फ्रंट और बैक दोनों जानना है। बैक जो हम लोग कहने का मतलब प्रोग्रामिंग करते हैं, और फ्रंट जो हमको वेबसाइट पर जो लेआउट दिखता है उसे फ्रंट बोलते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग क्या होता है, क्लाइंट हम लोग होते हैं, सर्वर जो आपका देखा करते हैं आप, जो कंपनियां होती है जैसे ISP वगैरह, ये सारी सर्वर होती है, सर्वर बनाती हैं, सर्वर के जरिए हम उनके क्लाइंट होते हैं, क्योंकि हमारे वेब पेजेस उनके सर्वर पे चलते रहते हैं। ये सारी चीजें डिजाइनिंग का यहाँ दिया गया है। स्टैटिक जिसे बोलते हैं आप लोग, DHTML वगैरह होता है, डायनेमिक करके रहता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट होती है जो कि एक बार खुल जाती है उसी तरीके दिखती रहती है, और जो वेबसाइट डायनेमिक होती है जो बदलाव करके आती रहती है, बार बार चेंज होकर आती रहती है। जैसे आप फेसबुक का पेज खोलते हैं, अभी कुछ इस तरीके दिख रहा है, थोड़ी देर बाद आप खोलेंगे तो कुछ अलग टाइप में दिखता है, समझ रहे हैं, तो उसे हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में आपको फिनिश करनी है धीरे धीरे करके। मैंने आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दी है, उस सारी नोट्स में सारा एक एक कंटेंट लिखा गया है, और इसे आपको अच्छे से मेंटेन करना। उसके बाद आपको कुछ एडिटर दिए जाते हैं। एडिटर जैसे आपको प्रोग्रामिंग करनी किस पर है, तो आपको फ्री में मिलता है, ये मैं अभी डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। फ्री में मिलता है एडिटर, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सब लाइन होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, जैसे आपका वर्ड पैड होता है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग करने के लिए फंक्शन होते हैं। जैसे मेरे सिस्टम में दिखा दूं मैं आपको, एक नोटपैड फ्री में मिलता है, ये भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग करने का एडिटर है। आप विंडो R करिए, आप यहाँ पे लिखिए नोटपैड और एंटर करिए, ये आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। इसी के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी।
तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। फिलहाल पहले हम लोग इंट्रो कर दें सारी चीजें। तो ये आपका एडिटर फिनिश करेंगे आप लोग, इसके बाद आप शिफ्ट होंगे HTML में। आ जाइए, देखिए HTML में आपको पढ़ना क्या क्या है, धीरे धीरे करके मैं सब बताऊंगा। पहले आपको HTML क्या है इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेक्शन एलिमेंट्स पते होने चाहिए, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं, टैग, बोल्ड इटैलिक टैग, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू, फॉर टैग, एंकर, लिंक, ये सारी चीजें, इमेजेस कैसे डाला जाता है, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं, टेबल्स कैसे बनाते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, सेल स्पेसिंग वगैरह कैसे, हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। हम लोग अपने HTML के अंदर टेबल रो कैसे बनाते हैं, टेबल हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, और उसके अंदर डेटा कैसे डालते हैं। डेटा, टेबल के अंदर डेटा डालना होता है, इसे बोलते हैं टेबल डेटा। TD का मतलब होता है टेबल डेटा। और रो स्पैन, कॉलम स्पैन, स्पैन का मतलब जैसे हम लोग मर्ज करते हैं, स्पैन मर्ज करना होता है, जैसे हम लोग रो कॉलम को मर्ज करते हैं, आप रो को मर्ज, स्पैन मतलब रो को मर्ज करना रो स्पैन कहलाता है, कॉलम को मर्ज करना कॉलम स्पैन कहलाता है। लिस्ट वगैरह बनानी होती है, उसके अंदर अंडरस्कोर वगैरह बनाना होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। तो एक पोर्शन है जो पूरा HTML का, आपको ये फिनिश करना है। ये सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, और ये सारे टैग आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप HTML में परफेक्ट बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका था HTML बेसिक, जो कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। ये आपका पूरा थ्योरिकल पोर्शन था, जो कि आपको खुद से फिनिश करना है, और कुछ चीजें, जो चीजें कठिन होती हैं वो चीज हम लोग क्लियर कर देंगे आपको। और देखिए, फिर आपका CSS है, ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों। हम लोग जब HTML फिनिश कर लेंगे तो ये CSS का पोर्शन हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक, ये पूरा पोर्शन एक एक करके। इसमें इमेजेस, गैलरी वगैरह कैसे डालते हैं, ये सब कुछ उसी तरीके है। सिलेक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। ये भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ही है, इसको भी आपको प्रैक्टिकल करके फिनिश करना है। फिर नीचे कुछ जावा में क्या दिया इन्होंने, कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन क्लियर करना है, ठीक है। फिर कुछ प्रोग्रामिंग पोर्शन है, फिर आपको फोटोशॉप पढ़ना होगा। आपको फोटोशॉप भी आना चाहिए। प्रोग्रामिंग करने से पहले फोटो कहाँ पे कौन से सेट करने, किस तरीके की फोटो लगानी है, वो आपको खुद से डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप में देखिए क्या क्या आना चाहिए। फोटोशॉप के कुछ फीचर्स आने चाहिए, कुछ टूल्स आने चाहिए, जैसे पेन टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स और टेक्स्ट टूल, लेयर टूल, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना आना चाहिए, इंप्रूव कलर वगैरह करना आना चाहिए, फिल्टर करना आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें इतनी आनी चाहिए। इसमें से 2-4 नंबर का फंसता है जरूर, 100% आता है। तो फोटोशॉप से ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है जो कि हमको खत्म करना है। फिर ये सारा पूरा आपका ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये सारा थ्योरिकल पोर्शन यहाँ डाला गया है। ये लास्ट पोर्शन है आपका, यहाँ से ये फिर फिनिश होता है आपका। फिर आपका पाइथन में आप शिफ्ट हो जाएंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर करनी, पहले आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है HTML का, फिर आपको एडिटर्स पढ़ना है, फिर HTML पढ़ना है, फिर आपको फिनिश करना है CSS, फिर फिनिश करना है CSS फ्रेम, फिर जावा स्क्रिप्ट फिनिश करना है, फिर फोटोशॉप थोड़ा सा फिनिश करना है, फिर लास्ट में वेब पब्लिशिंग करके कंप्लीट होता है आपका M2 R5। तो ये था बच्चों कुछ सिलेबस के बारे में जो मैंने आपको इंट्रो दिया। इसी हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हमें नहीं पढ़ना। अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो कम समय में इसको हम लोग फिनिश कर पाएंगे। अब अगर हम लोग सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो गड़बड़ चलेगा पूरा मैटर। तो देखिए, मैं थोड़ा सा वेबसाइट की ओर चलते हैं बच्चों। तो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग अपने नोटपैड एडिटर को कैसे डाउनलोड करेंगे। पहले आप लोग अपने नोटपैड एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए गूगल में जाके। आप गूगल यहाँ सर्च कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर गूगल आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं एक वेबसाइट प्रोवाइड करूंगा, उस वेबसाइट के अंदर चले जाइएगा। आपको यहाँ लिखना होगा फाइल info.com, एक वेबसाइट है जो कि फ्री में सॉफ्टवेयर देती है, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर करिए और आप यहाँ पे आके ढेर सारे देखिए फ्री वेबसाइट सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आप यहाँ पे पॉपुलर सॉफ्टवेयर, ब्राउज सॉफ्टवेयर, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ आपको फ्री मिल जाएंगे। तो मुझे जरूरत है नोटपैड एडिटर की, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और हम अपना नोटपैड यहाँ पे एडिटर लिखेंगे, नोटपैड ++ और एंटर करिएगा।
देखिए इसके साइज सर्वर साइड पे नहीं पहुंच रहा है, 1 मिनट। तो आपको अगर ऐसे ना मिले इस वेबसाइट में तो ऐसे करके लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है। आप यहाँ लिखिए नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। आप जैसे लिख देंगे, आप विंडोज 7 के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, विंडोज 7 के लिए आप डाउनलोड करिएगा और आपको यहाँ ढेर सारी वेबसाइट मिलेगी नोटपैड प्लस प्लस। और टाइमलाइन जैसे सॉफ्टवेयर पे आपको टाइप करना है कोडिंग। सर ये सर वही होगी टाइमलाइन। हाँ हाँ सेम तरीका, लेकिन इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे नोटपैड पे क्या होता है कि हमें बार बार सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, लेकिन अगर नोटपैड प्लस प्लस टाइमलाइन पे क्या होता है, अगर एक बार वो लिख गया है तो उसका सेम कॉपी निकाल के दे देता है, उसका हिंट देने लगता है, जबकि नोटपैड पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये एडिटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा। देखिए तमाम वर्जन इसके बनाए गए हैं नोटपैड प्लस प्लस के, आप लोग देख सकते हैं। जब अभी रिलीज हुआ है तो कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, पुराने से पुराने वर्जन भी पड़े हैं आपकी स्क्रीन पर। तो फिलहाल हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप सिस्टम में इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। आप इसको क्लिक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड हो जाएगा। अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, 32 बिट का है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 3.8 MB का है, कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट से आप कोई डेटा डाउनलोड करते तो उसके साथ वायरस जरूर आता है, तो उसके लिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस होना जरूरी होता है। अब डाउनलोड की गई फाइल कहाँ जाती है, कोई बताएगा? फाइल में जाती है। चलिए देखते हैं, फाइल में जाती है। डाउनलोडर एक फोल्डर होता है आपके स्क्रीन पर, जब आप डिस्क खोलते हैं, यहां से आप यस कर लीजिए। आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड हो जाएगा। ये इंग्लिश में चाहिए, जो भाषा में आपको चाहिए वो भाषा यहां से चूज कर लीजिएगा, इंस्टॉल लैंग्वेज, बस ओके कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, बस सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी कर दीजिए। ये आपके सिस्टम में देखिए नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया। अब ये आपके सिस्टम में चालू हो जाएगा। आपके सिस्टम में ये डाउनलोड हो गया बच्चों, दिखाते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। ये आ गया, ये है आपका नोटपैड प्लस प्लस। इसी पर हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, ठीक है। ये आपका प्रोग्रामिंग पोर्शन आ गया है। तो इसे खोलने के लिए आपको सिस्टम में कुछ नहीं करना है। अब आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया, बस आपको सिस्टम में जाना है, आपको लिखना है नोटपैड प्लस प्लस और एंटर दबा देना है। जहाँ कहीं भी होगा जो खुल जाया करेगा। क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो ये था। फिलहाल हम लोग आज सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, कुछ मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें कोडिंग करनी है हमको, इस पे सारे जो भी चीजें लिखनी है, कोड जो सारे होते हैं, वेब पेजेस जो बनाते हैं हम लोग, उसके कोड इसी पे लिखे जाते हैं। उसका जब प्रीव्यू दिखता है वो एक ब्राउजर पे दिखता है। अगर आपके सिस्टम में कोई ब्राउजर नहीं है तो आप ब्राउजर जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर का तो फिलहाल समय जा चुका है बच्चों, क्योंकि वो अभी क्रोम वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा दूं आपकी नोट्स थोड़ा सा। तो जी आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, कुछ HTML दिया गया है। तो इस HTML का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। HTML का पूरा नाम, ये इंट्रो है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका सेम वेब पेज बनाने के लिए और दिखाने के लिए विभिन्न टैग का प्रयोग किया जाता है। HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड में लिखा जा सकता है। नोटपैड समझ रहे हैं ना, अभी जो मैंने बताया, याद रखिएगा। ये बहुत इसमें लिखे गए कोड का आउटपुट देखने के लिए ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। ब्राउजर समझ रहे हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ये पहले चलता था, नेविगेटर, ओपेरा, फायरफॉक्स, मोजिला,
ब्राउजर सॉफ्टवेयर जैसे इनमें सबसे सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सबसे ज्यादा प्रयोग में ही आता है, ये फ्री में मिलता है और सबके लिए पैसा देना होता है, जबकि ये फ्री में विंडोज के साथ मिल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये पूछा भी जाता है कि विंडोज के साथ ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि मिल जाता है फ्री में, तो वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुविकल्पी में आया था एक बार। विंडोज में इसमें अलग अलग इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। HTML के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं तथा विभिन्न इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का एक ही पेज विभिन्न मल्टीमीडिया से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। वेबसाइट को पहचानना, कॉमर्शियल है कैसी वेबसाइट है, उसको उसके संपूर्ण URL के जरिए ही पहचाना जा सकता है। ये बात ध्यान देंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है, तो ये कैसी वेबसाइट है, उदाहरण के लिए यदि यह किसी कंपनी की वेबसाइट एड्रेस है तो इसका अवय है कि वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। HTML प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जा रहा है। अंत में .com का यह बताता है कि वेबसाइट प्रयोग हेतु है, ठीक है ना। हाँ, कॉमर्शियल वेबसाइट है, मतलब व्यावसायिक रूप से बनाई गई है। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये एक लोकेशन बताता है। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं बच्चों, देख लीजिए। एलिमेंट्स में जैसे एलिमेंट्स में वेब पेजों को सूचनाओं को प्रदर्शित होने के तरीके को दर्शाता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, लिस्ट। एलिमेंट्स को कुछ उदाहरण HTML में होते हैं, जैसे ओपनिंग टैग इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग टैग इंपॉर्टेंट होता है, एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओपनिंग टैग किसे बोलते हैं और क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा कोड करके दिखाता हूं आपको, छोटा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे ये होता है ओपनिंग टैग बच्चों, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग। इसे लिखते हैं HTML का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है। फिर हम लोग लिखते हैं टाइटल एक शीर्षक भाग होता है, पेज के ऊपर का ऊपरी भाग होता है, जो कि हम लोग पूरे पेज का एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक नाम देते हैं जो कि टाइटल पे नाम आए। आप कोई भी नाम दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए। मैंने आज फर्स्ट पेज के नाम से बना देता हूं, फर्स्ट पेज। और इसको आप बंद करना, ये स्लैश से बंद करना पड़ेगा आपको, स्लैश से आप बंद करेंगे। देखिए इसमें ऑटोमेटिक आ गया, एक बार हमने लिख दिया, बस आप एंटर दबा दीजिए, सेट हो जाएगा। तो आज एक छोटा सा मैटर हम लोग वेब ब्राउजर में चलाएंगे, दिखाएंगे आपको। अब इसमें एक लिखना है हमको, इसमें मैटर एक डालना है। मैटर डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सेंटर का नाम यहाँ लिखेंगे, जो मैटर डालेंगे इंटरनेशनल। नहीं, इसमें से स्वयं लिखना होगा, ये कोई प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि ऑटोमेटिक डेटा यहाँ से आ जाएगा। अब आप यहाँ से HTML क्लोज करेंगे, HTML यहाँ से क्लोज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे HTML शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ HTML शुरू किया, मैंने यहाँ पे HTML शुरू किया, आपका शुरुआती तौर होता है ये, और मैंने यहाँ पे देखिए लास्ट में आके यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए ये स्लैश बंद करने का इंडिकेट कर रहा है। मैंने यहाँ टाइटल स्टार्ट किया, मैंने यहाँ टाइटल बंद कर दिया। ये समझ रहे हैं ना आप लोग। ये आपका नाम शो करेगा कहाँ पे, ये टाइटल पट्टी पे शो करेगा। जब ये पेज आपका बन के आएगा तो वो यहाँ शो करेगा। और ये आपका कंटेंट है, मतलब मैटर है। ये मैटर आपके कहाँ दिखेगा, बॉडी में दिखेगा, मतलब पेज पे दिखेगा, जो पेज होगा वहां दिखेगा। समझ में आया। तो ये एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये वेब प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। जो भी काम करेंगे इस टाइटल के नीचे सारा काम करेंगे, इसी के नीचे आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है और HTML के ऊपर लिखनी होगी। HTML बंद के ऊपर और टाइटल बंद के नीचे, इसी के बीच में सारा प्रोग्राम टाइप करना होगा, जो भी काम करना होगा। जैसे मैं चाहता हूं, इसको पहले हम लोग रन करा के देख लेते हैं। यहाँ फाइल में आइए, सेव कमांड पे क्लिक करिए। जब आप सेव करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे ही नाम ना लिख दीजिएगा, आप कहीं भी लिखिए। मैंने डेस्कटॉप पे लिख दिया, कोई नाम दे दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, नाम देते वक्त कोई भी नाम दीजिएगा। फर्स्ट वेब पेज मैं फर्स्ट के नाम से दे देता हूँ, डॉट लगाकर HTML लगाना नहीं भूलिएगा। हाँ, डॉट लगा, अगर आप ऐसे लिख देंगे .txt तो ये टेक्स्ट में चला जाएगा, और .html लिख देंगे तो ये इंटरनेट पर चला जाएगा। देखिए कैसे। अब आप मिनिमाइज कर लीजिए।
आपका देखिए यहाँ एक वेब पेज आ गया होगा। देखिए यहाँ फ्री में विंडोज 10 के साथ एक ब्राउजर मिला है, तो आप इसको ओपन करिए तो आपका वेब पेज यहाँ पे देखिए जो मैटर होगा वो दिखेगा आपको। मैंने जो कंटेंट डाला था दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसका मैंने जूम किया तब इसका साइज देखिए आपको बड़ा दिख रहा है, ये बहुत छोटा है। समझ में आया? सर जो लिखे थे वो कहाँ चले गए? वो दिख तो रहा, क्या चीज आपको नहीं दिख रहा है? वो एक वेब पेज है, वो एक बॉडी है, वो मतलब कहने का मतलब एक सॉफ्टवेयर है, वो इस तरीके काम करेगा, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, और उसको दिखाने के लिए ये ऑप्शंस बनाए। वो एक एट्रीब्यूट से कमांड होती है, जैसे आपकी न्यू कमांड होती है, न्यू कमांड आपकी दिखती नहीं है, आप न्यू कमांड पे जैसे क्लिक करते तो उसका न्यू कमांड पे जैसे क्लिक करते तो उसका मतलब निकल कर आता है, मतलब निकल के आता है, जैसे नया पेज आ जाता है। उसी तरीके हम लोग जो भी कंटेंट लिखते हैं, इसका मतलब हमें डिस्प्ले कराने के लिए ये सारा प्रोग्राम करना पड़ता है। समझ में आया? ये हमने फर्स्ट पेज लिखा तो फर्स्ट पेज कहीं दिख रहा है, दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज दिख रहा है वेब पेज का। और आपका जो HTML तो एक मतलब वेब पेज ही है ना, आप वेब पेज बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ स्टार्ट बंद कर दिया, आपने टाइटल यहाँ शुरू किया, टाइटल यहाँ बंद कर दिया, जो कंटेंट लिखेंगे वही दिखेगा आपको। मैंने फर्स्ट पेज लिखा तो फर्स्ट पेज आपका देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए। और मैंने आपका कंटेंट यहाँ पे इंटरनेशनल कंप्यूटर सेंटर लिखे, देखिए ये भी दिख रहा है, ये देखिए आप पास। समझ में आया? तो एक जो छोटा सा प्रोग्राम बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे, आज इसको ही आप बनाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जब आएंगे तो आपको आगे का टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? मिलते हैं बच्चों।